नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने निर्गुण संत कवि के बारे में चर्चा की थी, निर्गुण संत कवि और संप्रदाय के बारे में, जिनमें अपन ने वाम मार्गी संप्रदायों के बारे में चर्चा कर ली थी। इसके अलावा छोटे छोटे जो भी गूदड़ी संप्रदाय है, परिणामी संप्रदाय है इत्यादि पे चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे रामसनई संप्रदाय। रामसनई संप्रदाय जो कि निर्गुण संप्रदाय है, रामसनई संप्रदाय जिसके प्रवर्तक पूछ ले आपको कौन है तो रामचरण जी। रामचरण जी इनके प्रवर्तक रहे हैं। रामचरण जी का मूल नाम या वास्तविक नाम पूछे तो रामकिशन था। रामकिशन इनका वास्तविक नाम था। रामचरण जी का जन्म पूछे तो सोडा गांव टोंक में, सोडा गांव टोंक में इनका जन्म होता है, जहाँ इनका ननियाल था। लेकिन यहाँ इनके पैतृक गांव का नाम पूछ ले तो बनवाडो टोंक में, बनवाडो टोंक में इनका पैतृक गांव था, जबकि जन्म हुआ था सोडा गांव में यानी कि ननियाल में हुआ था। ठीक है। इनके माता पिताजी का नाम था देवजी और बख्ताराम जी। देवजी इनके माताश्री का नाम था, जबकि पिताश्री का नाम पूछे तो बख्ताराम जी। इनका जन्म है जो विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था, तो विजय वर्गीय वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है। गुरु इनके कृपाराम जी थे। कल अपन ने चर्चा की थी कि दांतेड़ा भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है और गुदड़ संप्रदाय के प्रमुख संत के रूप में कृपाराम जी रहे हैं। तो कृपाराम जी वही है, ये इनके गुरु कृपाराम जी रहे हैं। और मालपुरा टोंक के ये पटवारी भी रहे थे कुछ टाइम तक। ये मालपुरा क्षेत्र टोंक के पटवारी रहे थे और ये सवई जयसिंह के दरबार में मंत्री भी रहे थे। तो पूछ ले आपको कि सवई जयसिंह के दरबार में मंत्री और पटवारी का कार्य करने वाले ये संत थे, कौन थे तो रामचरण जी। ठीक है। मालपुरा टोंक के तो पटवारी रहे थे और सवई जयसिंह के काल में ये मंत्री रहे थे। ठीक है। और इनका प्रमुख केंद्र था शाहपुरा। वृंदावन के एक साधु के द्वारा कहने पर इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र है जो शाहपुरा को बनाया था। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में था, अभी नया जिला बन गया है, तो खुद शाहपुरा एक अलग से जिला है। ठीक है। शाहपुरा इनका प्रमुख केंद्र था। वृंदावन के साधु के कहने पर ये अपना प्रमुख केंद्र शाहपुरा को बनाते हैं और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी और यहीं पे इनका समाधि स्थल है और यहीं पर इनके संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा में। और इनकी मृत्यु पूछ ले तो भी शाहपुरा में। इनका ग्रंथ था अणभवानी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अणभवानी ग्रंथ पूछे तो रामसनई संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी का है। रामचरण जी ने अणभवानी ग्रंथ लिखा था और रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ अभी चर्चा कर ली है, कहाँ पे तो शाहपुरा में। ये देखिएगा मंदिर को क्या कहते हैं शाहपुरा वाले को? रामद्वारा मंदिर। रामद्वारा मंदिर या फिर राम निवास धाम जो तीर्थ स्थल है इनका रामसनई संप्रदाय का, राम निवास धाम या फिर रामद्वारा मंदिर कहाँ पे है पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहीं पे रामचरण जी की समाधि है। रामचरण जी की समाधि यहीं पे है। और इनके साधु है जो रामसनई संप्रदाय के साधु है जो राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं। और इनके साधु है जो गुलाबी कपड़े पहनते हैं, गुलाबी कलर के कपड़े पहनते हैं, राम राम उच्चारण करते हैं और मेला भरता है यहाँ पे फूलडोल उत्सव, जिसे फूलडोल उत्सव कहते हैं। मेला कब भरता है तो होली के अगले दिन, यानी चैत्र कृष्ण द्वितीय से लेकर के पंचमी तक, चैत्र कृष्ण द्वितीय से पंचमी तक ये मेला भरता है। और प्रधान पीठ कहाँ पे है? ये शाहपुरा। और यही इनका प्रधान पीठ है और यही प्रमुख मंदिर है, यही प्रमुख शाखा भी है इनकी शाहपुरा शाखा। ठीक है। तो रामसनई संप्रदाय की शाखाएं पूछ ले तो कितनी है? 4 शाखाएं हैं। प्रमुख शाखा पूछे तो शाहपुरा शाखा, शाहपुरा शाखा जो कि शाहपुरा में, जिसके प्रवर्तक खुद रामचरण जी है। रामचरण जी जो रामसनई संप्रदाय के प्रवर्तक है वो खुद शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक है। इन्होंने अणभवानी ग्रंथ लिखा था, अणभवानी ग्रंथ। और यहीं पे फूलडोल मेला भरता है। फूलडोल मेला कब भरता है तो चैत्र कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक मेला भरता है शाहपुरा में। ठीक है। दूसरी शाखा थी इनकी दरियाव शाखा। दरिया शाखा जो कि जिसे रैण शाखा भी कहते हैं, इनका
प्रमुख केंद्र पूछे तो नागौर में। कहाँ पे? दरिया शाखा या रैण शाखा का केंद्र, तो फिर हो जाएगा अपने नागौर में, रैण नागौर में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो संत दरियाव जी इसके प्रवर्तक है। रैण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी, जिनके गुरु का नाम पूछे आपको तो प्रेमदास जी। प्रेमदास जी है जो दरियाव जी के गुरु थे। दरियाव जी जिनका संबंध जतारण पाली से रहा है, जतारण पाली से ये ताल्लुक रखते थे। और इनका जन्म है जो पठान मुस्लिम परिवार में हुआ था। दरियाव जी का जन्म पठान मुस्लिम परिवार में होता है। इनके माता पिता का नाम गिंगाबाई और मानसा जी। गिंगाबाई इनकी माताश्री का नाम और पिताश्री का नाम था इनके मानसा जी। ठीक है, मानसा जी और गिंगाबाई इनके माता पिता थे। और इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। और दरियाव जी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन है जो राम नाम का स्मरण बताया है। इन्होंने कहा कि राम नाम का स्मरण करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन्होंने र का मतलब बताया है राम और म का मतलब बताया है मोहम्मद, यानी कि ये मुस्लिम और हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। और रा मतलब राम और म मतलब मोहम्मद, अर्थात हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल देते हुए मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया इन्होंने राम नाम का स्मरण। ठीक है, रैण शाखा की दो उपपीठें भी है। जहाँ रैण शाखा ये पाली रैण शाखा नागौर में, यहाँ पे मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ मेला बढ़ता है। और इसकी दो उपपीठें भी है, याद रखिएगा। चार तो शाखाएं हैं किसकी? रामसनेई संप्रदाय की। जबकि दरिया शाखा की दो उप शाखाएं कौन सी पूछे आपको तो चेतारण शाखा और कुचेरा शाखा। जैतारण शाखा जो कि पाली की है, इसके पीठाधीश है वर्तमान में अपने संत बाबूराम जी। संत बाबूराम जी इसके पीठाधीश है जैतारण शाखा के। रैण शाखा की दो उपपीठे हैं, एक तो है जैतारण शाखा पाली, जैतारण शाखा पाली, इसके पीठाधीश कौन है वर्तमान में? अभी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और कुचेरा शाखा नागौर जिसके सुखराम जी थे, मुनि सुखराम जी, अभी वर्तमान में कौन है इसका भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, जैतारण शाखा पाली और कुचेरा शाखा नागौर ये दो उपपीठें हैं रैण शाखा की। और उसके बाद में खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा जो कि कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर में संत रामदास जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। बिकमकोट जोधपुर में इसका प्रमुख केंद्र खेड़ापा शाखा का। और संत रामदास जी है जो इसके प्रवर्तक रहे हैं खेड़ापा शाखा के। संत रामदास जी के बारे में पूछे आपको तो संत रामदास जी का जन्म है जो शार्दुल जी और अणभी के घर में हुआ था। शार्दुल जी इनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था अणभी। और इनके गुरु कौन थे? तो सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरि रामदास जी है जो इनके गुरु रहे हैं। किसके? संत रामदास जी के। संत रामदास जी के गुरु संत रामदास जी ने अपने गुरु को पारस पत्थर के समान बताया। वो बोलते हैं कि गुरु होता है वो पारस पत्थर के समान होता है। संत रामदास जी के अनुसार गुरु को पारस पत्थर के समान बताया इन्होंने। और इनके माता पिता शार्दुल जी और अणभी। ठीक है, सिंहतल शाखा अंतिम शाखा है। रामसनेई संप्रदाय की चौथी शाखा सिंहतल शाखा कहाँ पे है? तो बीकानेर में इसका प्रमुख केंद्र रहा है सिंहतल शाखा का। और इसके प्रवर्तक पूछे तो हरि रामदास जी। हरि रामदास जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। और इनके माता पिता का नाम पूछ ले आपको तो माता जी का नाम था रामी देवी और पिताजी का नाम था भागचंद जी जोशी। तो भागचंद जी जोशी और रामी देवी के घर पे इनका जन्म होता है हरि रामदास जी का। और इनके गुरु पूछे तो जयमल दास जी इनके गुरु थे। जयमल दास जी हरि रामदास जी के गुरु थे। और इन्होंने निशानी ग्रंथ लिखा था। निशानी ग्रंथ एक तरह का योग ग्रंथ था, तो इन्होंने निशानी ग्रंथ लिखा था हरि रामदास जी ने, याद रखिएगा। तो ये अपने हो गई रामसनेई संप्रदाय की शाखाएं। कौन कौन सी? शाहपुरा शाखा, दरिया शाखा या रैण शाखा, इसके अलावा खेड़ापा शाखा और सिंहतल शाखा। शाहपुरा, दरिया या रैण, इसके अलावा खेड़ापा और सिंहतल, याद रखिएगा। शाहपुरा के तो प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण जी और दरिया रैण के हो जाएंगे संत दरियाव जी और अपने खेड़ापा के हो जाएंगे रामदास जी और सिंहथल के हो जाएंगे हरि रामदास जी। तो अपन ने चर्चा कर ली है आज रामसनेई संप्रदाय की कंप्लीट डिटेल चर्चा कर ली है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में बाकी बच्चे निर्गुण संतों के साथ में। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको टॉपिक कंप्लीट होते ही पीडीएफ मिल जाएगी। अपन फुल डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको पीडीएफ है जो
रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में बाकी बचे निर्गुण संतों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।